हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आज मेरे साथ आप सीख रहे हैं 12th का न्यू सिलेबस मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था 5.4 के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वेक्टर प्रोडक्ट वाले, क्रॉस प्रोडक्ट वाले, वो सारे मैंने बताए थे। और अब ये जो एक्सरसाइज है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, मज़ेदार है। हाँ, ये एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है, 18 क्वेश्चंस है, लेकिन हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक इंटरेस्ट लेके आएगा आपके अंदर। ओके, तो कंसेप्ट आपने लास्ट लेक्चर में सीख ही लिया है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो यहाँ पर ए बार और बी बार दो वेक्टर्स है हमारे पास, और कहा गया कि फाइंड ए बार प्लस बी बार इनटू क्रॉस ए बार माइनस बी बार। तो कैसे करना है, इन दोनों को पहले प्लस करना है। जो ए बार है इसमें बी बार को प्लस करना। ओके, और आप दोनों को प्लस करोगे तो ये एक इस तरह से वेक्टर आएगा, इन दोनों को प्लस किया तो। फिर यहाँ पर ए बार माइनस बी बार है तो इन दोनों वेक्टर को माइनस करना तो दूसरा वेक्टर आएगा। फिर जो भी दोनों वेक्टर आएंगे, ये वेक्टर और ये वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। ठीक है, चलो प्लस करके देखते हैं। ए बार तो ये है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस बी बार क्या है, देखो ये i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब कोई भी दो वेक्टर ए और बी बार है, उनको प्लस करना है तो कैसे करते हैं, आई वाले का जो कोएफिशिएंट है उसको आई वाले को आई वाले के साथ प्लस करना। 2i प्लस है तो सबका साइन चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो सबका साइन चेंज होता। 2i प्लस 1i 3i हो गया डायरेक्ट। 3j माइनस 4j तो माइनस 1j हो गया। माइनस k प्लस 2k तो प्लस 1k हो गया, 2k माइनस 1k। ओके, सो ये आ गया ए बार प्लस बी बार, आपको एक वेक्टर मिल चुका है यहाँ पर। अब दूसरा क्या निकालना है, ए बार माइनस बी बार। देखो ये आ चुका है, ए बार माइनस बी बार दूसरा वेक्टर। अब वैसे ही करो, दोनों वेक्टर को आप माइनस करो। ए बार में से बी बार माइनस, मतलब इसमें से इसको माइनस। क्या है ये 2i प्लस 3j माइनस k। ओके, ये है, इसमें से माइनस करो ये वाला, क्या है वो i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। माइनस करना कैसे करोगे, 2i, देखो ये माइनस है, सबका साइन माइनस हो जाएगा। एक चाहिए तो एक लाइन बढ़ा दो और एक स्टेप, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2i माइनस 1i तो 1i कैप, 3j माइनस माइनस प्लस, 3j प्लस 4j तो प्लस 7j, माइनस k और माइनस प्लस माइनस, माइनस 1k और माइनस 2k तो माइनस 3k कैप। क्या किया मैंने, ये माइनस है, अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये एक वेक्टर आ गया, कौन सा आ गया, ए बार माइनस बी बार। ओके, तो हमें दो वेक्टर मिल चुके हैं, ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार। अब इन्हीं दोनों वेक्टर का क्रॉस करना है। नाउ ए बार एक मिनट, हाँ क्या है, देखो ये ए बार प्लस बी बार। ओके, ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार, ये करना है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्या सिखाया था मैंने आपको, एक डिटर्मिनेंट आप इस तरह से बनाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ लिखना i कैप j कैप k कैप। ओके, और i j k, देखो पहला जो a प्लस बी है कहाँ, ये रहा, इसके i j k के कोएफिशिएंट क्या है, 3 माइनस 1 1, वो ले लो 3 माइनस 1 1। देन दूसरा जो वेक्टर है a बार माइनस बी बार, उसके कोएफिशिएंट क्या है 1 7 माइनस 3, 1 7 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट सीखा था ना 11th में, कैसे सॉल्व करना। नहीं भी आता है तो चलो फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं, वापस जाके 11th मत ढूंढने लगो। देखो ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस और ये प्लस। ओके, हमेशा याद रखो, पहले प्लस होता है, माइनस फिर प्लस। फिर आप इस तरह से करते हो, देखो इक्वल, पहला ब्रैकेट, फिर क्या है आई कैप, प्लस में आई कैप, हाँ ये आई कैप, फिर माइनस लेते हैं हम लोग, दूसरा ब्रैकेट जे कैप, फिर प्लस लेते हैं, तीसरा ब्रैकेट के कैप। ये याद रखो, क्या किया हमने, आई जे के, ये लेना आई जे के। ओके, एक वेक्टर आने वाला है, और प्लस माइनस प्लस, देखो ये प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, 3 ब्रैकेट आएंगे। अब जब भी आप आई कंसिडर करोगे तो ये वाला कॉलम, आई कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, और कौन से रो में, ये, तो ये छुप जाएगा। ये तो आपको कौन सा डिटर्मिनेंट दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है, देखो ये दिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -3 तो +3। देन हमेशा के लिए बीच में माइनस होता है हमेशा, ये हो गया। अब इसका 1 इंटू 7 7, दूसरा। अब जे के लिए क्या है, देखो जे के लिए ये वाला कॉलम है, इसको नहीं लेंगे ऐसे, और ये वाला रो इसको नहीं लेंगे, मतलब 3 इंटू -3 -9, फिर 1 इंटू 1 1, फिर के बार
देखो ये के का कॉलम है और ये के का रो है, ये और ये छुपा दो, तो 3 7 21 माइनस, फिर 1 इंटू -1 -1। चलो ये क्या हो गया 3 - 7 तो -4 आई कैप, फिर -9 -1 -10 +10 जे कैप प्लस 21 माइनस प्लस 21 + 1 ये 1 है 22 के कैप। तो इसका जो आंसर था ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार, ये हम लोगों को इतना मिल चुका है। इसमें से अगर कुछ कॉमन आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, या तो ऐसे भी रखोगे तो चलेगा, ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू, जो है ऐसे रख दो, कॉमन लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। देखो कितना आसान है, इतना याद रखो, जब भी कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करना है। अब यहाँ पर ए बार प्लस बी बार तो था नहीं, ए बार माइनस बी बार था नहीं, और उनका ही बोला है, लेकिन ए और बी बार दिया था, इन दोनों को प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। ओके, अब यहाँ पर चाहिए तो इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं 1 और 2, एंड इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 और 2। तो इस तरह से देखो कितने आसानी से किया हमने पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। यहाँ पर दो वेक्टर दिए हुए हैं, इसका नाम खुद से ए बार और बी बार ले सकते हो, नाम दिया नहीं था मैंने खुद से ले लिया है। ओके, अब एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर। कंसेप्ट क्या सीखा आपने कि अगर कोई दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, और इन लोगों को दोनों को अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो होता है ए बार क्रॉस बी बार। ओके, और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है अगर ए बार क्रॉस बी बार है, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, समझो एन कैप। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, ओके, और पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो इसकी डायरेक्शन जो है इसके डायरेक्शन को सेम है। ओके, तो अगर मुझे ये एन कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस ए बार क्रॉस बी बार, यानी ए बार और बी बार को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो आपको पता है किसी भी दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो मुझे एन कैप कैसे निकालना होगा, कोई भी यूनिट वेक्टर बेसिक आपने देखा है, ए बार के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, तो इस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आता है। तो ए बार क्रॉस बी बार है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, याद रखो कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो आएगा कि जो ए बार क्रॉस बी बार है वो अप साइड है, डाउन साइड भी हो सकता है ना, एच पर एंगल। ओके, दोनों का अगर बी क्रॉस ए करो, ए क्रॉस बी ऊपर है, बी क्रॉस ए करो तो नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर एन कैप ये भी आ सकता है, यानी एक अप साइड, यानी दो यूनिट वेक्टर आ सकते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो इसलिए जब भी इस तरह से करोगे तो प्लस माइनस दोनों लेना। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हुआ वापस से इसका। तो अब मैंने दो वेक्टर लिए ए बार और बी बार, तो मुझे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और जो भी क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना और उसको डिवाइड करना है। तो चलो ए बार क्रॉस बी बार करो, कैसे करोगे, याद है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करने का ये जो तरीका आपने सीखा था आई जे के। चलो अभी ए बार जो है इसमें क्या है, आई जे के साथ 1 है, आई है ही नहीं तो आई का कोएफिशिएंट 0, जे के साथ 1 है और के के साथ 2 है। फिर बी बार देखो, ये बी बार क्या है, आई के साथ 1, जे के साथ कुछ नहीं है तो 1, आई और जे का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, और के है ही नहीं तो 0, ये है। चलो सॉल्व करो, क्या सिखाया था मैंने आपको, किस तरह से सॉल्व करते डिटर्मिनेंट, याद रखो प्लस माइनस प्लस, पहला ब्रैकेट फिर आई कैप माइनस दूसरा ब्रैकेट जे कैप प्लस तीसरा ब्रैकेट और के कैप। ओके, प्लस माइनस प्लस, अच्छा सब ब्रैकेट के बीच में माइनस होता है, ये भी याद रखो। अब आई कैप है तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, ऐसे ये कॉलम और ये रो, तो ये ऐसे क्रॉस करो इनका, 1 × 0 0 माइनस 1 × 2 2, जे मतलब ये कॉलम और ये रो छोड़ देना, 0 × 0 0 1 × 2 2, के मतलब ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देना, 0 × 1 0 1 × 1 1, ये आ चुका है। सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0 - 2, सो -2 आई कैप, फिर 0 - 2 -2 माइनस प्लस 2 जे कैप, और प्लस 0 - 1 -1 इंटू प्लस तो -1 के कैप, 1 नहीं लिखा तो चलेगा। तो ये क्या आ गया, देखो आपके पास यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार आ गया। ओके, दिस इज व्हाट ए बार क्रॉस बी बार। निकालना क्या था, एन कैप, यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, ए बार क्रॉस बी बार निकालो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करो। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे दो लाइन करने का,
मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू कैसे आएगा, स्क्वायर रूट करना और आई जे के के साथ में जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ -2 है तो उसका स्क्वायर कर दो, फिर जे के साथ 2 है उसका स्क्वायर कर दो, फिर के साथ -1 है उसका स्क्वायर कर दिया। सो क्या आ जाएगा देखो, रूट -2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1। सो कितना आ गया, 4 + 4 + 1 8 9 आ गया, रूट 9 यानी 9 का स्क्वायर रूट 3। सो मॉड ए बार क्रॉस बी बार। सो ये आपको मैग्नीट्यूड भी मिल गया। अब क्या करना था देखो, ये निकालना था। चलो ये सब कंसेप्ट है। एन कैप के लिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दो, वी हैव, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, समझने के लिए था। ये फॉर्मूला एन कैप इज प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार क्या है देखो, ये -2i + 2j - k, -2i + 2j - k, ये आया ए बार क्रॉस बी बार। देखो ये रहा, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कितना है देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो आप क्या करोगे अपॉन 3 हो चुका है। ओके, तो ये आ गया एन कैप। इसमें दो वेक्टर आए, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको स्प्लिट करना चाहोगे तो भी कर सकते हो। स्प्लिट कैसे कर सकते हो, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा -2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। तो ये एक्चुअल में और भी अच्छे से आप आंसर को लिख सकते हो इस तरह से स्प्लिट करके। अच्छा, अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया वो मैच नहीं होगा, उसमें मिस्टेक दिया हुआ है। ओके, तो आप ऐसे मत बोलना सर आपने गलत कर दिया है। बहुत बार ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपने गलत सीखा है, लेकिन उनको देखना चाहिए कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर मैच नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कुछ गलती है, किसकी गलती है, टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। हाँ देख लो, इसलिए मैं जानबूझ के आपको बताता भी हूँ कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं तो बच्चे तो बता हाँ सर गलत किया, ऐसे ही चालू रहते हैं। चलो ठीक है, चलो सेकंड हो गया, कॉपी कर लो, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर 5.3 और 5.4 का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करके हम करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ देखोगे ए बार डॉट बी बार है, उसकी वैल्यू √3 दी है, डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार भी दिया हुआ है, 2i + j + 2k क्रॉस प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट भी है क्रॉस प्रोडक्ट भी है, स्केलर और वेक्टर दोनों प्रोडक्ट है। और हमें बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं, लेट एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार बी थीटा, मान लो कि थीटा एंगल है। कैसे करना चाहिए, देखो ए बार डॉट बी बार दिया है ना, और ए बार क्रॉस बी बार, तो दोनों के लिए फॉर्मूला यूज करो। ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा, याद आ रहा है, ये था। तो ए बार डॉट बी बार √3 दिया हुआ है, दिस इज गिवन √3। ओके, ये पता ही नहीं है, ये नहीं दिया है, और थीटा निकालना है। चलो, सो ये हम लोगों ने ए बार डॉट बी बार के फॉर्मूले से एक इक्वेशन लाया, समझो 1। अब क्या करो, ए बार क्रॉस बी बार दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखो, ए बार क्रॉस बी बार। ओके, अब यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में है, एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, पहले मैग्नीट्यूड निकाल के फिर फॉर्मूला लिखते हैं। कैसे बताना चाहता हो, देखो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बार बी बार और साइन थीटा। अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं लोगे तो इधर एक वेक्टर आएगा एन कैप, एंगल निकालने के लिए मैं सिर्फ इसका मॉड ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड पता ही नहीं है, तो पहले मैग्नीट्यूड ले लो। तो ये ए बार क्रॉस बी बार दिया, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट, याद आ रहा है ना, 2 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, ऐसे। सो क्या आ जाएगा, √2 स्क्वायर 4 + 1 स्क्वायर 1 + 2 स्क्वायर 4। सो 4 + 4 8 + 1 9, √9 दैट इज 3। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3, ये 3 इधर यूज़ करो, 3 मॉड ए, ओके मॉड बी और साइन थीटा। तो ये हम लोगों को दूसरा इक्वेशन मिल गया, देखो दूसरा इक्वेशन मिल गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एकदम ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, मुझे थीटा निकालना है, यहाँ साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा है, देखो ये दोनों सेम है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक ट्रिक यूज़ करता हूँ, डिवाइड इक्वेशन 2/1, डिवाइड इक्वेशन 2/1, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे डिवाइड करो, तो ये साइन अपॉन कॉस टैन आने वाला है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आपको थीटा का वैल्यू आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू मॉड ए बार मॉड बी बार, ये साइन थीटा, इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको फर्स्ट से, √3 इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा,
तो क्या हो जाएगा, देखो मॉड ए कैंसिल, मॉड बी कैंसिल, सेम है, वही सेम वेक्टर है, ए बार और बी बार, उनका मैग्नीट्यूड। √3 से 3 को कैंसिल किया तो √3 आया। सो √3 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब याद करो कि tan थीटा √3 कब था, तो देखो √3/2 साइन थीटा में √3 ऊपर होता था साइन 60 में, तो ये क्या है tan 60 आएगा टेबल से, tan 60 √3 होता है। ओके, तो tan 60 √3 होता है, तो यहाँ पर कंपेयर किया सिंस ऐसे करके, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री हो गया। बस हम लोगों को एंगल निकालना था, फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, तो हम यहाँ लिख देते देयरफॉर एंगल बिटवीन मैं शॉर्ट में लिख रहा था, यहाँ पर पूरा लिखते हैं ए बार एंड बी बार इज 60 डिग्री। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, टफ लग रहा है क्या, बहुत आसान है, कॉपी करो इसको। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्या है, ध्यान से देखो। इफ ए बार एंड बी बार 2 वेक्टर्स आर गिवन, 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। ये जो दोनों वेक्टर है ए बार एंड बी बार, इन दोनों वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर यानी क्या आ जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार। तो हमें बोला है कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो ए बार और बी बार को, मतलब ये निकालो, बट जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि ए बार और बी बार का परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब आप ए बार क्रॉस बी बार निकाल लोगे, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना आपको पता नहीं, तो आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकालोगे एन कैप। कैसे निकालोगे, ये जो वेक्टर है ए बार क्रॉस बी बार, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो प्लस माइनस फॉर्म में आपको यूनिट वेक्टर यहाँ पर मिल जाएगा एन कैप। अब यूनिट वेक्टर जो आया इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। तो अब हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो क्या करो, ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा अलॉन्ग ए बार क्रॉस बी बार जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया, समझे। तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस 5 ए बार, जो भी आंसर आया होगा ओके उसको 5 से मल्टीप्लाई करना। तो इससे क्या मिल गया, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5, ऐसा मिल गया। तो हमेशा याद रखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4, 5, कुछ भी नंबर हो, तो आपको करना क्या है, यूनिट वेक्टर ही निकालना है और बाद में उसको जो भी नंबर बोला है मैग्नीट्यूड उससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, मुझे सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट। तरीका क्या है, वही वाला आई जे के, ए का जितने भी कोएफिशिएंट है 2 1 -3, 2 1 -3, बी के कोएफिशिएंट 1 -2 1। ओके, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको मैं ज़रा रफ करता हूँ, मिटा देता हूँ। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, ब्रैकेट आई कैप माइनस ब्रैकेट जे कैप, ये तरीका याद कर लो। ओके, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक ब्रैकेट फिर आई, एक ब्रैकेट जे, फिर एक ब्रैकेट के, सेकेंड ब्रैकेट के पहले माइनस, हर एक ब्रैकेट में बीच में माइनस। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका, आई कैप, आई किया तो ये कॉलम छुपाना पड़ेगा और ये रो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 1, हमेशा ऐसे करना, पहले ये नहीं करते, पहले ऐसे करते हैं 1 × 1 1, देन माइनस है ब्रैकेट के अंदर रहेगा ही, -3 × -2 3 2 = 6, ये आ गया। अब जे मतलब ये कॉलम छुपाना पड़ेगा और ये रो, तो 2 × 1 2 माइनस 3 × 1 -3, तो ये आ गया -3, के कैप ये और ये छुपाना, 2 × -2 -4, 1 × 1 1, चलो 1 - 6 -5 आई कैप, -2 माइनस प्लस 2 + 3 5 जे कैप, फिर -4 -1, ये -4 है, हाँ, -4 -1 -5 और ये प्लस, तो -5 के कैप। तो ये क्या आ गया, देखो ए बार क्रॉस बी बार आ गया है। ओके, ए बार क्रॉस बी बार आ चुका है। अब करना क्या है, वो भी कैसे आया, देखो -5 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप। अब हमको क्या करना है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका ही मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे करोगे, ये जो ए बार क्रॉस बी बार है उसके दोनों साइड मॉड कर दो, फिर रूट निकालो। रूट क्या करो, ये देखो ये -5 स्क्वायर, फिर -5 स्क्वायर, फिर -5 स्क्वायर, सो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25, हर एक 5 का स्क्वायर 25 माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो गया 75। 70 क्या होता है, 5 क्या होता है 25, 3 = 75,
25 का स्क्वायर रूट 5 और रूट 3, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर निकालना हो जाएगा आसान। चलो यहाँ करते हैं, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वी हैव यूनिट वेक्टर एन कैप ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार प्लस माइनस क्यों दे रहे पता है ना आपको, क्योंकि ये जो वेक्टर है अप साइड होगा तो प्लस, डाउन साइड होगा तो माइनस, ऐसे मतलब समझ सकते हो। ओके, सो एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार क्या है, देखो यहाँ से ए बार क्रॉस बी बार ये दिख रहा है आपको, क्या था -5i -5j, -5i -5j एंड -5k ये था, अपॉन ए बार क्रॉस बी बार क्या है, देखो यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड 5√3। अब देखो यहाँ से एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो -5 कॉमन ले सकते हो, -5 कॉमन, और अंदर क्या बच गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और अपॉन में 5√3। ओके, अभी इस 5 से 5 कैंसिल किया तो एन कैप क्या आ गया, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस प्लस हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। ओके, अब देखो हमको क्या निकालना था, 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इज क्या आ जाएगा, 5 इंटू एन कैप इज इक्वल टू, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, बात वही है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3 ऐसे। ओके, ऐसे लिख सकते हो, या इसको जो है अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, या तो ये नहीं लिखेंगे, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इज गिवन बाय दिस, इसको और करना है तो प्लस माइनस 5 अपॉन √3 सब √3 सबके साथ लिखो तो भी चलेगा। हाँ, ये √3 है, एक मिनट है, 5 अपॉन √3 जे कैप, चलो 5 अपॉन √3 के कैप, ऐसे किया तो और अच्छी बात है, प्लस माइनस, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, एक ऐसा यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो हमेशा याद रखो, जब भी ऐसे बोला जाए कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच 5 6 7, तो यानी यूनिट वेक्टर निकालने का इस तरह से, यूनिट वेक्टर में जितना भी नंबर बोला उससे मल्टीप्लाई कर देने का, समझ गए। चलो अच्छा, ये जो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का टेक्स्ट बुक में पीछे दिया है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत प्रिंट है, मतलब उन्होंने यही आंसर दे दिया शायद यूनिट वेक्टर, तो ये करेक्टेड है, इसको कॉपी कर लो। अगला देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th वाला। 5th के अंदर 2 सब क्वेश्चन है, दोनों एक ही तरीके के हैं, बहुत ही मजेदार है, एकदम ध्यान से देखो। फाइंड u बार डॉट v बार, देख के तो आपको लगेगा अरे ये डॉट प्रोडक्ट 5.3 वाला, लेकिन यहाँ पर u और v दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड दिए हैं और u बार क्रॉस v बार का भी मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी है, तो 5.3 और 5.4 दोनों एक्सरसाइज को मिला जुला के यहाँ पर प्रश्न है, यानी क्वेश्चन है। तो अगर मुझे u बार डॉट v बार निकालना है, u बार डॉट v बार, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, है ना, ये होता है ना डॉट प्रोडक्ट में, क्या करते हैं हम लोग, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा लेते हैं। ओके, तो अगर मुझे u डॉट v फाइंड करने के लिए कहा गया है तो मुझे इन दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, वो जो मालूम है, u का देखो 2 है 2 और v का मैग्नीट्यूड 5 दिया है, बट cos थीटा तो पता ही नहीं है। अगर cos थीटा पता चल जाए तो मैं यहाँ रख दूँ तो आ गया आंसर, बट cos थीटा तो पता ही नहीं है, तो मैं कुछ करता हूँ। देखो हमें और कौन सी वैल्यू दी हुई है, u क्रॉस v दिया हुआ है। ओके, याद करो क्या था, u बार क्रॉस v बार, ये क्या होता था, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा और यहाँ पर n कैप होता था, याद आ रहा है। बट अगर ये n कैप नहीं चाहिए वेक्टर, ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड कर देते हैं। अगर ये मॉड करेंगे तो n कैप नहीं रहेगा, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो कितना दिया है देखो, u बार क्रॉस v बार, ये 8 दिया हुआ है, दिस इज गिवन 8, u ये दिया हुआ है 2 मैग्नीट्यूड, ओके, v मैग्नीट्यूड 5 और साइन थीटा, देख रहे हो क्या हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, 10 इस तरफ आए तो 8/10 इज इक्वल टू साइन थीटा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया साइन थीटा 4/5, साइन थीटा आ गया, लेकिन मुझे तो कॉस थीटा चाहिए था, कॉस थीटा रखूँगा तो आ जाएगा वैल्यू।
तो कॉस थीटा के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है, आइडेंटिटी बोलते थे ट्रीगो के अंदर। तो अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो ये स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कभी भी याद है ना आपको, स्क्वायर रूट जब भी होता है प्लस माइनस दोनों लेते हैं, प्लस माइनस दोनों लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 और पाई के बीच में होगी। थीटा जो एंगल होगा, कोई दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा 0 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा। ओके, तो एट दैट टाइम कॉस थीटा की वैल्यू देखो 1 भी होती है, 0 भी होती है, -1 भी होती है। ओके, तो ये निगेटिव भी हो सकता है कॉस थीटा का वैल्यू। तो हम करते हैं सॉल्व। कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा कितना था 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। चलो निकालेंगे इसकी वैल्यू। कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 स्क्वायर 16/5 स्क्वायर 25। कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25 इंटू 1 25, 25 माइनस 16 9/25। कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 3, 25 का 5। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3/5 आई। प्लस आंसर भी है और माइनस भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर लिखो वी हैव, ये फॉर्मूला u और v का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। अब ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या करोगे, प्लस माइनस 3/5। ओके, ये हो गया। देन ये 5 से देखो 5 कैंसिल हो गया। u बार डॉट v बार इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 3 6, डॉट प्रोडक्ट है, वैल्यू आया। तो u बार डॉट v बार इज इक्वल टू +6 और u बार डॉट v बार इज इक्वल टू -6। दो आंसर यहाँ पर आ चुका है। देखा कितना आसान है, बहुत ही इजी है। अभी फिफ्थ के अंदर सेकंड भी है, वो भी इसी तरीके से करना है। चलो उसको भी देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लो। जैसे फिफ्थ में फर्स्ट किया था उसी तरह से फिफ्थ में सेकंड भी है, बट यहाँ पर पहले डॉट प्रोडक्ट दिया था और डॉट निकालना था, क्रॉस दिया था। अब क्या है, क्रॉस निकालना है, डॉट दिया है। थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखो, मैं बताना चाहूँगा क्या है। तो बिल्कुल वैसे ही देखो, u क्रॉस v, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे करोगे, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। अब हमें साइन थीटा निकालना है। ओके, साइन थीटा है क्या हमारे पास, नहीं। तो ये जो दिया हुआ है ना u देखो एक मिनट है, ये जो दिया हुआ है u बार डॉट v बार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। और ये दिया हुआ है 12 रख दो। u और v दोनों के मैग्नीट्यूड दिए, देखो 10 और 2 इंटू कॉस थीटा। ओके, ऐसे कर सकते हो। चलो ये नंबर्स है, बीच में क्रॉस नहीं किए तो भी चलेगा, आप ऐसे कर दो। यहाँ पर क्रॉस और डॉट में कन्फ्यूजन बहुत होता है। 12, ये 10 2 20, यहाँ आया तो अपॉन 20 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो 4 3 4 5 कॉस थीटा फाइनली आ गया है 3/5। अब देखो इसके पहले साइन थीटा आया था, इसके फिफ्थ के फर्स्ट में क्या आया था, हमें साइन थीटा आया था और वो आया था 4/5। ध्यान से देखो जरा, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर क्या आया, कॉस थीटा आ गया 3/5। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज़ की थी, अब साइन निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। साइन थीटा क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद करो, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाले में हमने प्लस माइनस दोनों लिया था, क्यों, तो इसके पहले जो साइन थीटा था ये 4/5 था। ध्यान से देखना, साइन थीटा पॉजिटिव था, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, देखो फर्स्ट में ऑल स्टूडेंट और टेक कॉफ़ी। चलो पहले और दूसरे की बात करेंगे। ये सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में भी, ऑल मतलब फर्स्ट में भी। तो ये जो साइन वैल्यू है फर्स्ट या सेकेंड दोनों में हो सकता था, समझ में आ रहा है। इसलिए इससे जब हम कॉस निकाल रहे थे, ओके, जब कॉस निकाल रहे थे तो कॉस की जो वैल्यू थी कॉस थीटा, वो हमने प्लस माइनस ली थी, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में जो है फ्लक्चुएट होती है। ओके, उसकी वजह से अभी ये जो सीन है ये कॉस थीटा आया है, कॉस थीटा प्लस आया, कॉस थीटा पॉजिटिव। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, कॉस निगेटिव होता है, मतलब ये सेकंड में नहीं आएगा। अगर ये माइनस होता तो सेकंड में आता, यानी कि ये जो कॉस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक की बात होती है। यहाँ पर हम दे सकते हैं कि थीटा इज़ इन बिटवीन 0 to 90, फॉर 0 to 90 ये फॉर्मूला हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो क्या है 3/5। तो इसके लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही कंसिडर कर रहे हैं। और जो साइन की वैल्यू होती है, जब साइन की वैल्यू आती है तो 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट होती है।
जैसे कॉस की वैल्यू जो है -1 और 1 निगेटिव पॉजिटिव दोनों जाता है, साइन थीटा की वैल्यू जो 0-1 के बीच में फ्लक्चुएट होती है। इसलिए मैं यहाँ पर जैसे कि बताया था ये स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस सिर्फ प्लस लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। चलो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या है, देखो कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा क्या था 3/5, तो ये 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करते साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस 3 स्क्वायर 9/25, साइन थीटा इज इक्वल टू √25 माइनस 9 16/25, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमें साइन थीटा मिल चुका है। अब क्या करना था, देखो याद करो, ये हमारे पास फॉर्मूला है v है, ओके, तो मॉड u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू u और v का मैग्नीट्यूड था, देखो tan और 2, tan और 2 साइन थीटा कितना आया 4/5, इस तरह से 5 2 ज़ा 10 तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, सो u बार क्रॉस v बार का मैग्नीट्यूड आ गया 16। इस तरह इसमें से पॉजिटिव वैल्यू आई, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आया था, ठीक है। ये जो 16 आंसर आया है टेक्स्ट बुक के अंदर वहाँ पर 1.6 दिया है, गलत दिया हुआ है, पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 16 आ चुका है, इसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पर 6th वाला। क्या करने बोला गया है, प्रूव दैट 2 इंटू ब्रैकेट ए बार माइनस बी बार इंटू 2 ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार है। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये जो 4 दिया यहाँ 8 होना चाहिए, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लो, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करना है, देखो सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए हम LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बार माइनस बी बार इंटू 2 टाइम्स ए बार प्लस बी बार, ये हमारा LHS है। अब इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, ओके, प्रूफ करने के लिए। तो देखो जो नंबर है मैंने आपको सिखाया था प्रॉपर्टी में 2 और 2 दोनों नंबर है, 2 2 ज़ा 4 पहले कर दो, ठीक है। फिर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार माइनस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट ए बार प्लस बी बार। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस है, याद रखो डॉट नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था रक्षाबंधन के टाइप में, क्या था वो, ए बार का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ए बार पहले इसके साथ क्रॉस करेगा, ए बार क्रॉस ये पूरा ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार, लेकिन ये जो माइनस बी बार है ये माइनस बी बार क्रॉस करेगा इसके साथ ए बार प्लस बी बार के साथ, इस तरह से। फिर क्या होगा 4, ये जो ए बार है इसका क्रॉस होगा दोनों के साथ एक एक करके, सो ए बार क्रॉस ए बार इस तरह से आ गया ये दोनों। फिर ये जो ए बार है वो बी बार के साथ क्रॉस होगा, प्लस यहाँ है ए बार क्रॉस बी बार, ऐसे हो गया। देन अब ये माइनस है, देखो माइनस बी बार जाएगा ए बार के साथ क्रॉस करने, सो बी बार क्रॉस ए बार, फिर से माइनस बी बार क्रॉस करेगा, ये देखो इसके साथ हुआ, अब इसके साथ करेगा माइनस बी बार क्रॉस बी बार। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद है कि क्रॉस प्रोडक्ट में याद है ना, आई क्रॉस आई मैंने बताया था 0 होता है। अच्छा डॉट में यही आई और आई का डॉट होगा तो 1 होता है, डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है बट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। कोई एक वेक्टर है उसका उसी के साथ क्रॉस करोगे तो 0 आएगा, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। सो यहाँ पर क्या हो गया 4, ये हो जाएगा 0, ओके, ये क्रॉस किए तो 0 आ गया, और प्लस ए बार क्रॉस बी बार, देखो ये माइनस बी बार क्रॉस ए बार है ना, अगर इसको आगे पीछे करते हैं ए बार क्रॉस बी बार करते हैं तो ये माइनस है, तो एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे हुआ देखो, बी बार, एक मिनट, बी बार क्रॉस ए बार कैसे आएगा, आगे पीछे करोगे ए बार क्रॉस बी बार तो एक माइनस आ जाएगा, ऑलरेडी एक माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सब। बी बार क्रॉस बी बार क्या आएगा 0, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, 0 वेक्टर, ओके। नाउ 4 इंटू, देखो ए बार क्रॉस बी बार और ए बार क्रॉस बी बार ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार, इस तरह से। और ये 0 0 0 वेक्टर और ये -0 वेक्टर दोनों गायब हो जाएंगे, ओके, ये दोनों जो है ऐड हो जाएंगे, ओके। तो ये हो गया इस तरह से। अब 4 2 जा क्या आया 8, 4 2 जा 8 ए बार क्रॉस बी बार, और क्या लाना था देखो 8 ए बार क्रॉस बी बार, तो यह आ गया RHS, यहाँ क्या था LHS, लास्ट में लिखना हैंस प्रूफ दैट, जो क्वेश्चन था लिख दो। समझ में आया, कॉपी कर लो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं।